जो इस्लामपुर नगर परिषद का है, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, सब लोग जब सच दिखाते हैं उस पर हम लोग को दबाया जाता है और कैमरा और माइक उनको तोड़ दिया जाता है। रायन बसेरा के जो दिखाए हैं वो सही दिखाए हैं या गलत दिखाए हैं, या उसमें सच है या नहीं है। इस्लामपुर में रायन बसेरा के बारे में मुझे भी नहीं पता था। ये तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आज के लोग, पत्रकार लोग, कि जो चीज़ को लोग के बारे में जानकारी। ट्रैक्टर चालक है वो, उनका राइट कौन दिया कि पत्रकार पर हाथ उठाना, जब जनता का आवाज उठा रहे हैं। यानी कहने का जो भी रैन बसेरा में आदमी आएगा उसके पास मोबाइल होना अनिवार्य है। पीओ के अनुसार यही है और उसके नियम के अनुसार कि जो भी आदमी आएगा उसके पास मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल होगा, वो आएगा उसके बाद फ़ोन करेगा, गार्ड साहब 11 बज गया, वहाँ है रैन बसेरा खोल दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आजिज़ बिहारी। आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर के विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर मार्केट में, और यहाँ पे मार्केट में हमने जब सच दिखाते हैं तो उस पे हम लोग को जो इस्लामपुर नगर परिषद का है, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, सब लोग जब सच दिखाते हैं उस पर हम लोग को दबाया जाता है और कैमरा और माइक उनको तोड़ दिया जाता है। क्यों? आखिर सच दिखाने पर लोगों को लगता है कि हमारा सब सारा पोल खुल जाएगा। जिस तरह से बिहार में टीचर पे पोल खुल रहा था, उस तरह से हम लोग को जब सच दिखा रहे हैं तो उस तरह से उन लोग को पोल खुल रहा था और हम लोग को माइक और सब चीज़ तोड़ दिए हैं। उस पर भी अब यहाँ का नेता लोग कुछ कार्रवाई नहीं किए हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस्लामपुर के लिए हम लोग जनता से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है इस्लामपुर में जो हमने रायन बसेरा के जो दिखाए हैं वो सही दिखाए हैं या गलत दिखाए हैं, या उसमें सच है या नहीं है। और इस्लामपुर के जो रायन बसेरा है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इस्लामपुर के लोग कुछ जानते भी नहीं थे कि रायन बसेरा है या नहीं है, मगर इस्लामपुर के बहुत लोग उससे देखकर जान गए हैं कि यहाँ पे रायन बसेरा चलता है। और वो लोग एक लोग जानते हैं तो उसमें कई लोग रोड पे घूमते हैं, तो उन लोगों को तो बताएंगे कम से कम ना कि इस्लामपुर में रायन बसेरा चलता है। अगर रायन बसेरा दिखाए गए तो उसमें है। और भी देखिए इस्लामपुर की जनता, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। जो हमने इस्लामपुर के रायन बसेरा पे हम लोग दिखाए वीडियो, उस पे हम लोग पे मारपीट हुआ है और गलत व्यवहार किए हैं और मतलब बहुत तरह से गाली गलौज दिए हैं, जो उनको पुट इस्लामपुर से मतलब नाम से मतलब पहचाना है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत गलत हुआ है। ये अगर लोग की आवाज़ को ये कर रहे हैं, लोग की परेशानी को अगर उजागर कर रहे हैं, तो इसमें मारपीट तो नहीं होनी चाहिए थी। ये जो किए हैं बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या आप रायन बसेरा के बारे में जानते थे कि इस्लामपुर में नहीं, इस्लामपुर में रायन बसेरा के बारे में मुझे भी नहीं पता था। ये तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आज के लोग, पत्रकार लोग, कि जो चीज़ को लोग के बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में कुछ जनता के सामने ला रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ जनता के लिए, जनता की सुविधा के लिए है। लेकिन जब उसको दिखाया जाता है तो कुछ लोग को परेशानी होती है उसमें, और पत्रकार लोग के साथ मारपीट करते हैं, जो बहुत ही गलत है। क्या बड़े बड़े जो एबीपी न्यूज़ है, आज तक है, वो लोग कभी आते हैं दिखाने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग? नहीं, वो तो बहुत ऊपर लेवल का हो गया। वो कहाँ से यहाँ आएंगे? नहीं आते हैं। तो हम लोग जब दिखाते हैं, जब सच, उस पर मारपीट किया जाता है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई, ये सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ है आपके साथ तो गलत हुआ है, और मैं इस चैनल से कहूँगा कि जो गलत भाई साहब के साथ हुआ है, और जो भी हो, प्रशासन हो, जो भी हो, जो ये इनके साथ घटना हुआ है, इस पर सोच विचार किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर जो भी ये कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए ही कर रहे हैं। जनता, हमने जो सच दिखाए हैं वो हम सच है या वो सही सच है? आप सच है तभी तो मतलब कि सब कुछ बता रहे हैं ना, कि ये रायन बसेरा है, वो जनता के लिए खुला ये है, इसमें जनता लोग रह सकता है, सुविधा ले सकता है। अगर इसके बारे में आप लोग को बता रहे हैं, ये तो गलत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, सभी लोग जनता लोग बताए हैं, और देखिए यहाँ पे कुछ लोग जनता लोग हैं और हम लोग से जानने का आखिर प्रयास करेंगे। इधर आइए, तो हम लोग बात करें। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मुन्ना चंद्रवंशी, एक्स पार्षद। क्या हमने इस्लामपुर के जो रायन बसेरा पे मैंने दिखाए, उस पर मेरे साथ कैमरा में मारपीट किया गया है और मतलब माइक तोड़ दिए हैं, कैमरा तोड़ दिए हैं, सब चीज़ मतलब और गलत व्यवहार किए और गाली गलौज किए, उस पर क्या करना चाहेंगे? रायन बसेरा है कहाँ पर? इस्लामपुर में है। हम लोग को पता ही नहीं है। इस्लामपुर में नहीं, आप लोग नहीं, कोई पता कब चला? ये तो आपका हम देखे बीट, तब हमको पता चला कि रायन बसेरा इस्लामपुर में है भी, लेकिन यहाँ कहीं पता नहीं है कि रायन बसेरा चल रहा है।
कहीं पर कोई मतलब नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कि रैन बसेरा इस्लामपुर नगर पंचायत के थ्रू चल रहा है। क्या हमने जो दिखाए वो सच था या गलत था? बिल्कुल सही है, करना चाहिए। आपको साथ किया है जो है कौन? वो पुरुष है जो यहाँ के मतलब है कौन? सफाई कर्मचारी। ट्रैक्टर चालक है वो। उनका राइट कौन दिया कि पत्रकार पर हाथ उठाना? जब जनता का आवाज उठा रहे हैं, वो एक ट्रैक्टर चालक है, उसके बाद वो ये सब बावजूद करने के बाद आप पर गलत कदम उठाए हैं, ये सराहनीय नहीं है। इस पर FIR होना चाहिए। अगर आपके साथ खड़ा होना होगा तो हम लोग खड़ा हैं। तो इस पे मतलब आप लोग एकदम लगता है कि हम लोग सच दिखाए उस पर एकदम बिल्कुल सच दिखाना चाहिए। सच दिखाइए। नगर पंचायत में बहुत घोर माने भ्रष्टाचार है और इसका पोल खोलना आप लोग का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सभी लोग बताए हैं और हम लोग नगर परिषद में भी गए हैं और नगर परिषद में जाने के बाद भी हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हुआ है। वहाँ का जो अधिकारी है वो जाते हैं, बस बैठाते हैं और बैठाने के बाद फुसलाते हैं बच्चे के जैसा समझे, और फुसला के उनको फिर बोलते हैं कि कार्रवाई आप पे होंगे, फिर भी वो दबा देते हैं बात को। इसलिए जितना दिन ज़्यादा होगा उस पे बात पे हमने इतना दिन जो हुआ है वो हम लोग सब पे मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो वो हमको दबाया गया बात को, बोला कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे जब हम लोग गए तो उस पर हम लोग जब गए दिखाने के लिए तो वो बोले कल कर देंगे, परसों कर देंगे, और ये बात को दबा दिए। और दबाने के बाद हम लास्ट में हम इस्लामपुर के जनता पे आए हैं, इस्लामपुर के जनता क्या राय देते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। क्या हमने रायन बसेरा पे जो हमने वीडियो बनाए और सच दिखाए हैं उस पर मेरा कैमरा तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो जानते ही नहीं थे कि रैन बसेरा इस्लामपुर में है, और आए दिन पहले हम लोग देखते थे कि बग्गा धर्मशाला था, लोग इधर उधर से आते थे कभी और बग्गा धर्मशाला में ठहरते थे। लेकिन बग्गा धर्मशाला का भी स्थिति बहुत दयनीय हो गया। लेकिन हम लोग सोचते थे कि कोई रैन बसेरा होगा इस्लामपुर में जहाँ पर लोग ठहरे। तो ये जाने कैसे रैन बसेरा के बारे में? इस्लामपुर हम आप लोग के ही न्यूज़ माध्यम से, आपका एक और हैं लगता है चंदन सोलंकी जी, उनके न्यूज़ के माध्यम से जाने कि इस्लामपुर में भी रैन बसेरा चलता है। आज दिन देखते हैं कि इस्लामपुर में हमको लगता है कि 6 बजे या 7 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलता है गांव वगैरह जाने में, और जाना भी रहेगा तो लोगों को फिर गाड़ी ठीक करके जाना पड़ेगा, जिसमें उसको ज़्यादा किराया लगता है। तो हम लोग भी सोचते थे कि कोई इस्लामपुर में रहे वैसा कि जहाँ पर लोग ठहर सके। और जो हम आपके माध्यम से सुन रहे हैं कि आपके साथ जो गलत हुआ, पत्रकार को चाहे कोई भी मीडिया प्रिंट हो, चाहे न्यूज़पेपर न्यूज़ वाले हो, कोई भी हो, भारत सरकार का वो चौथा स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है, तो चौथा स्तंभ के साथ अगर गलत कोई कर रहा है और गलत दिखाने का प्रयास कर रहा है, उसके साथ भी वो अभद्र व्यवहार करे तो ये तो बहुत गलत बात है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं उसके उच्च अधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी कार्रवाई हो वो उचित से उचित कार्रवाई करे, ताकि जो भी गलत हो वो दिखाने का प्रयास करते हैं न्यूज़ वाले ही, और कोई गलत और दूसरा कोई नहीं दिखा सकता है, क्योंकि न्यूज़ के ही माध्यम से लोगों को पता चलता है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ये गलत हुआ है आपके साथ और इस पर उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए। जी देखिए, ये इस्लामपुर की राय दे रहे हैं। और देखिए हमारे झारखंड में भी से पत्रकार जिसके उनके बाद एक थाना जिस गली से झारखंड में वो न्यूज़ बताएं और उसके साथ जिसके साथ अपराधी थे वो अपराधी उनके साथ दुर्व्यवहार किए और मतलब उसको मार पीट दम किए, मतलब वहाँ मतलब बहुत गंदा व्यवहार किए हैं, उन पे भी केस हो गया। और अभी मेरे साथ भी यही काम हो रहा है, जो सच दिखा रहा है उसको बात को दबाया जा रहा है। और देखिए हमारे पास कुछ और भी है जो हम लोग आखिर जानने का प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ पे हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सनी कुमार हुआ। आपने क्या कहना चाहेंगे? इस्लामपुर के जो रैन बसेरा है उस पर हम लोग सच दिखाए हैं और सच दिखाने पे हम लोग का कैमरा माइक को तोड़ दिया गया, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम आपका वीडियो देखे थे और हम आपका वीडियो देखे तो हम उसमें यही देखे कि तो बहुत गलत हुआ है। जैसे में मीडिया तो बहुत दूर की बात है, अब हर आम जनता है जो मीडिया है, जिसके पास ये वाला मोबाइल है कैमरा वाला, वो अपने आप में मीडिया है। और सच दिखाने का काम मीडिया का नहीं, अगर आम जनता भी अगर सच को दिखा देता है तो उसकी बातों को आदमी रखता है। जिसमें बाय द वे किसी को कोई गोली मार दिया और ये वीडियो से वो रिकॉर्ड कर दिया और इसको जब वायरल कर देगा, इस आम जनता के द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ है उसके आधार पर उस पर है जो सजा होगा ना जी। तो हर जनता है जो अपने आप में मीडिया है। ठीक है, आप दूसरा काम किए कि सच दिखाएं,
हम आपका वीडियो बहुत अच्छा से देखे हैं। आप है जो वीडियो देखा है, आप रैन बसेरा में गए हैं। रैन बसेरा में आप गार्ड करके आवाज़ दिए, तो गार्ड नहीं आया है, गार्ड नहीं आया। हम देखे आपका वीडियो, आप जब गए रैन बसेरा में, आप है जो 4-5 बार गार्ड को आवाज़ दिए, गार्ड नहीं आया। उसके बाद आप उसके नंबर पे कॉल किए, तो गार्ड बोला कि ठीक है हम भेज रहे हैं। तो हमको ये बताइए कि वहाँ पर जो नियुक्त कर्मी है क्या कर रहा है, वो कहाँ है? जिसमें प्रश्न उठता है यहाँ पे कि जिसकी नियुक्ति हुई है गार्ड में, तो उसका गार्ड का नियुक्ति हुआ तो उसको वहाँ पे रहना चाहिए ना जी, कि वो घर में सोया हुआ रहेगा। थाना में जो चौकीदार है उसका नियुक्ति होता है रात में पहरा देना, चाहे वो ठंड रहे, चाहे वो गर्मी रहे, चाहे बरसात रहे, वो पहरा देता है। हम बहुत बार देखे हैं 1 बजे 2 बजे रात में हनुमान मंदिर के पास इधर उधर एसआई को वगैरह वगैरह जो भी है अपना ड्यूटी कर रहा है। वो गार्ड क्या कर रहा था? आज जब वो गार्ड को आप फोन करते तो गार्ड है जो किसी दूसरे को भेजता है, वो किसी दूसरे को भेजता है, जाइए भाई फलना आदमी है वहाँ, जाइए जा गेट खोलिए। ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम चलेगा? यानी कहने का जो भी रैन बसेरा में आदमी आएगा उसके पास मोबाइल होना अनिवार्य है, प्लस रिचार्ज भी होना चाहिए। आपके वीडियो के अनुसार यही है और उसके नियम के अनुसार कि जो भी आदमी आएगा उसके पास मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल होगा, वो आएगा उसके बाद फ़ोन करेगा, गार्ड साहब 11 बज गया, वहाँ है रैन बसेरा खोल दीजिए। फिर वो है जो किसी दूसरे को भेजेगा कि जाओ भाई एक आदमी आया हो, यानी इतना होगा काम। ये तो पूरा का पूरा गलत है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपका वीडियो में हम ये देखे कि चलिए भाई वो आया, आपको बोला चलो हम दिखाते ऊपर कोई आदमी है, ठीक है। कुछ देर के लिए वो आदमी था, वो आपको ये भी बोल सकता था कि अरे भाई झूठ ऐसे काहे वीडियो बनाते हो, हम लोग का नाम क्यों खराब करते हो। वो आपके साथ जो माई बहन और मोबाइल कैमरा कर दिया, इसका पावर कौन दे दिया उसको? वो सरकारी कर्मी है, और कर्मी है जो जनता का नौकर होता है, उसका सेवक होता है, जनता मालिक है, उसको कौन पावर दे दिया? कार्यपालक पदाधिकारी को इतना हिम्मत नहीं है कि जनता के साथ तुम-ताम करने का। वहाँ भी हमने गए थे। नहीं, कार्यपालक पदाधिकारी तो बहुत दूर की बात है, जिला पदाधिकारी को हिम्मत नहीं है कि जनता के साथ तुम-ताम करने का। वो रिस्पेक्ट दे के ही बात करते हैं। आखिर वो जान रहा था एक मीडिया है, वो सच दिखाना आया है, उसको ये प्यार से बोल सकता कि बाबू काहे हम लोग को तंग करते हो, देखो यहाँ आदमी नहीं है। लेकिन वो गाली गलौज क्यों कर दिया? ये तो कहीं ना कहीं मन बढ़ा हुआ है उन लोगों का। ये मन इसलिए बढ़ा हुआ है, ये मन इसलिए बढ़ा हुआ क्योंकि उसकी नियुक्ति जो हुई है ना बोर्ड पर, यानी बोर्ड बैठक होता है, बोर्ड बैठक पर 10 के साइन पर उसका नियुक्ति हुआ है। अगर वो 1000 जो अभी जो स्टूडेंट लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं 50,000 में 5,000 का नियुक्ति होता है, उस तरह से अगर उसकी नियुक्ति होती ना तो वो जनता का महत्व को समझते, सेवा करते हैं। नहीं, जनता की महत्व को समझते कि जनता क्या होता है। उसका तो ऐसे ही 10 को साइन कर दिया, बोर्ड में बैठक हुआ, उसका नियुक्ति हो गया, तो उसका तो मन भरा हुआ है, उसको थोड़ी ना समझ में आएगा कि हमारा काम क्या है। दूसरी बात हमको ये बताइए, उसका शायद नाम पुटुस है, हम तो जी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि जो जनता को गाली देगा वो इज्जत लायक है कहाँ, उसको हम रिस्पेक्ट क्यों करें। वो पुटुस जो है, हमको ये बताइए पुटुस गार्ड है जो वो आया वहाँ, कॉल की हेल्पलाइन नंबर में उसमें दिया हुआ था। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय यहाँ हैं, हमको कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से बात करना रहेगा, मिलना रहेगा, तो हम बड़ा बाबू से मिलेंगे, नहीं, हम दूसरे कर्मी से मिलेंगे। अरे हमको कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से मिलना होगा। हम गार्ड को फोन लगाए, गार्ड आएगा यहाँ गेट खोलने के लिए। अब तुम घर पे रहोगे, तुम्हारा नियुक्ति है, जब तुम्हारा ड्यूटी है यहाँ रैन बसेरा में, तुम घर पे क्या कर रहे हो? ठंड तुम्हारे लिए है, थाना में भी तो चौकीदार है, उसके लिए ठंड नहीं है, सबके लिए है। उसके लिए ठंड है कि नहीं है ना? पूरा का पूरा गलती है। दूसरा बात, वो आपके साथ जो इस तरह का किया, बाय द वे हम मान लिए आप बहुत बड़ा मीडिया नहीं है, बहुत बड़े मीडिया नहीं है, लेकिन इस्लामपुर के लिए आप मीडिया हैं, है ना? आपका क्या है, नालंदा लहर। इस्लामपुर के लिए आप छोटे ही तौर पे हैं, लेकिन एक मीडिया हैं। आपको आदमी मीडिया की नज़र से देखता है, मीडिया की नज़र से देखता है ना। आपके साथ ये क्यों किया वो? क्या उसको ये नहीं पता था कि ये मीडिया चल रहा है तो इस पर आदमी लोग देखेगा? नहीं, वो जो है इस तरह का कार्य करके वो डर कर दिखाना चाह रहा है कि इसको देखा देखी दूसरा मीडिया हिम्मत नहीं करे ये सब दिखाने का। आज यहाँ पर दिखाइए, ये रोड बन रहा है, ठीक है, रोड बन रहा है, यहाँ पर 1 कठौती सीमेंट देगा, 10 कठौती बालू देगा। अब इस सच को कोई आदमी दिखाएगा तो उसको बोलेगा तू मालिक है रे जो हम तुमको अच्छी करे। अरे तुम रे, जनता से बड़ा कोई है? अरे जनता की सेवा के लिए तुम लोग आए हो। अरे कार्यपालक पदाधिकारी डीएम एसपी साहब है जो जनता का सेवा करता है, जनता का सेवा करते हो, तुम नौकर हो। तुम जो वेतन उठाते हो ना 70,000 80,000, ये जनता का टैक्स का पैसा है।
और तुम जनता को गाली गलौज करोगे? तुमको इतना हिम्मत आया कहाँ से, ये ना बताओ। तुमको हम लोग जैसे से पाला नहीं पड़ा ना, तो उठा के पटक देते वहीं पे, उठा के पटक देते। आप मैच्योर नहीं थे इसलिए आप छोड़ दिए। हम देखे आपका वीडियो का, आप तो आप करके बात कर रहे हैं कि सर काहे आप गाली दे रहे, काहे आप ऐसे बोल रहे हैं। अगर हम लोग रहते ना या हम लोग जैसा, तो उसको 2-4 हाथ देते हो। जो थोड़ा सा झुका हुआ है ना उसको और झुका देते, थोड़ा सा झुका उसको और झुका देते कि तुमको इतना हिम्मत दिया कहाँ? तुम जनता को सेवक करते हो, सेवा करो। तुम सारे जनता को गाली दोगे? क्या आप जानते थे कि इस्लामपुर में रायन बसेरा था? नहीं, ये सब तो हमको पता ही नहीं था। ये सब हमको कुछ नहीं पता था कि रायन बसेरा। पहला वीडियो चंदन सोलंकी का देखे, चंदन सोलंकी का वीडियो देखे तो उसमें सच तो सामने आया। चंदन सोलंकी का वीडियो में सच आया ना जी कि गार्ड कोई नहीं था, न ताला लगा हुआ था। अब ये बताइए कि जो भी आएगा तो उसके पास मोबाइल होना जरूरी है। अब वो आएगा तो मोबाइल से फोन करेगा, ये पूरा का पूरा गलत है। और हमको पता चला है कि आप थाना में एफआईआर भी किए हैं उसके खिलाफ। मैंने किया है। हमको पता चला है कि आप थाना में एफआईआर किए हैं। देखिए ये एफआईआर है जो हमने अभी थाना में एफआईआर कर दिए हैं। देखिए ये पेपर हमें है जो आपको दिखा देंगे डिस्प्ले पे। देखिए इस पे जो है थाना प्रभारी को भी एक्शन लेना चाहिए। आपका जो भी मीडिया का संघ है जिला स्तर का, उसको भी एक्शन लेना चाहिए कि ये घटना आज इसके साथ घटा है, कल किसी और के साथ ना ये घटना घटे। तीसरा चीज इस पे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को लेना चाहिए निर्णय, एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये हमारे अंतर्गत का स्टाफ है, हमारे कार्यालय का स्टाफ है, और इस तरह का इसका गंदा व्यवहार एक मीडिया के साथ किया गया है, उस पर भी उसको शोकज करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। आपका जो क्या बोलते हैं मोबाइल वगैरह और माइक वगैरह जो टूटा है उसका जुर्माना भी लेना चाहिए। और ये जरूरी है, ये जरूरी है। और आप ऑन मीडिया दिखाइए, ऑन मीडिया इस बात को भी रखिए और उससे माफी भी मंगवाइए कि हमसे गलती हुआ है, उसको एक्सेप्ट करवाइए कि नहीं हमसे गलती हुआ है, हम है जो हमको जनता के बीच गाली गलौज नहीं करना चाहिए था, हम प्यार से भी शब्द का प्रयोग कर सकते थे, समझे। हम गाली किए बके हैं, जो हमारे साथ गलती हुआ है इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपका साथ पैर पकड़ ले, पैर पकड़ने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन उसको गलती एक्सेप्ट करना चाहिए ऑन मीडिया, ताकि आदमी को लग सके कि नहीं भाई गलती किया तो एक्सेप्ट किया, समझे। और ये जो भी हुआ आपके साथ बिल्कुल गलत हुआ है। देखिए ये हम लोग सच दिखाते हैं तो ये ऐसा हाल होता है। और देखिए यहाँ इस्लामपुर में जो हम लोग दिखाते हैं कि क्या इस्लामपुर में भ्रष्टाचार है और सच है। और देखिए हमारे जैसे रिपोर्टर और पत्रकार जो अगर ग्राउंड पे जाकर हम लोग दिखाते हैं, कोई बड़ा बड़ा मीडिया नहीं आते हैं जनता को सेवा करने के लिए, हम लोग वहाँ तक आवाज़ उठाकर पहुँचाते हैं, जनता का सेवा करते हैं कि वहाँ तक आवाज़ उनका उठे, वहाँ का काम हो जाए। मगर हम लोग का ऐसा होता है, मगर अगर ये दोबारा ऐसा होगा तो हम लोग ये सच नहीं दिखा पाएंगे। ये ऐसा किसी पत्रकार को साथ नहीं होना चाहिए। और देखिए इस्लामपुर के और भी लोग हैं, वो लोग हमें जानने का प्रयास करें। क्या नाम है चाचा आपका? नारायण साहब। तो आप लोग जानते हैं कि रायन बसेरा इस्लामपुर में चलता है? रायन बसेरा रहने सहने के लिए। तो वो हम लोग वहाँ सच दिखाने के लिए गए और हम लोग के साथ मारपीट किया गया और कैमरा तोड़ गया, उसको क्या कहना चाहेंगे? कैमरा तोड़ी तो भरपाई करिए उसको जो तोड़ा उसको भरपाई करिए। क्यों तोड़ा है? मीडिया वाला के तोड़िएगा, मारपीट करिएगा तो उसको कौन करता? उसको तो जुलवाती होना चाहिए सजा। सही है ये गलत है? गलत है, एकदम गलत है। हाँ। तो उसको क्या कहना चाहेंगे? और आप कुछ ही कहेंगे, उसको सजा करिए और उसको जो टूटा उसका भरपाई करिए, आप माफी मांगिए जनता से। यही होगा ही उसका, यही। देखिए और भी कुछ है, और भी हम लोग जनता से बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे सभी लोग हैं, और देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हम लोग बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं। और क्या नाम हुआ आपका? राकेश वर्मा। हम लोग इस्लामपुर में रायन बसेरा था जो रहने सहने का व्यवस्था था। इस्लामपुर में किसी को गाड़ी छूट जाए या किसी की परेशानी हो जाए, वो लोग रहने के लिए मतलब रात में जगह था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सच दिखाते तो क्या हुआ आपके साथ? हम मेरे साथ जो रायन बसेरा है उस पर हम लोग सच दिखाते हैं। उसमें हम लोग को माइक तोड़ दिया जाता है और कैमरा चूर दिया जाता है और धमकी दिया जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूरी तरह गलत बात है कैमरा तोड़ देना, जबकि ये भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सारे मीडिया से आह्वान करता हूं कि आप इस्लामपुर में देखिए इस तरह से लोग पत्रकारों लोगों पर जो दबदबा बनाए हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये मतलब मेरे साथ हुआ है, सही हुआ या गलत हुआ? एकदम गलत हुआ है। इस पर क्या कार्रवाई? इस पर एक्शन होना चाहिए और प्रशासन को आपको मदद करना चाहिए। देखिए और भी है जो हम लोग जनता है इस्लामपुर के, और हम लोग जानने का। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम हुआ अजहर कमाल। कहाँ घर हुआ आपका? इस्लामपुर। इस्लामपुर।
इस्लामपुर में हम लोग रायन बसेरा है जो हम लोग दिखाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। उसमें हम लोग जब सच दिखाएं तो उस पर हम लोग को मार दिया गया है और कैमरा तोड़ा है और मतलब गाली गलौज किया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो जो किया उस पर FIR करो जा करके। FIR कर दी हम लोग, उसमें भी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आगे बढ़ो, SP DSP पुलिस कमिश्नर, आपको जो होता है सरकार, आगे बढ़ो, पटना बढ़ो। आपको पता था कि इस्लामपुर में मतलब रायन बसेरा है? नहीं, हमको पता नहीं कहाँ पे रहना बसेरा। नहीं पता आपको? ये मेरा वीडियो में भी है, एक चैनल पे मेरे वीडियो में है। रहना बसेरा ये है, आपको आप बताते हैं हम, जो बहीटोला में है, जो NEC ऑफिस देखे हैं, हाँ। उसी के ऊपर में रायन बसेरा चलता है। वो चलता है तो पूरा तो बाहर बोर्ड लिखना चाहिए ना। बोर्ड लगा हुआ ऊपर में, तो बढ़िया वाला लगाओ जरा चमके। जरा ऐसे कैसे लिखा हुआ, ओम साईं गारमेंट्स। वहाँ पे दिखता नहीं है। वहाँ पे क्या आप लोग ना मीठा मीठा होगा, अगर दिखता तो दिखता तो समझ में आता ना यार। जैसे क्या लिखा हुआ, ओम साईं गारमेंट्स, कितना बड़े से लिखा हुआ है ना। मतलब वहाँ पे दिखता नहीं है आप लोग को? तो नजर नहीं पड़ता, जरा बढ़िया से रहे था ना, उस पर अट्रैक्शन हो, देखे आदमी। लिखल बढ़िया से होना चाहिए ना, तो अट्रैक्शन होता आदमी को। आप लोग मतलब पता नहीं था ना अब तो पता हो गया ना? हाँ, पता हो गया। अब तो मतलब पता हो गया था। आप लोग सभी लोग को बताइए कि हाँ इस्लामपुर में रायन बसेरा चलता है। तो पता चलता है, लेकिन अब पता चल गया तो बतावे कि वहाँ पर रैन बसेरा चलता है NSC के, पुरानका NSC ऑफिस के ऊपर है। और क्या देखिए और भी है, हम लोग यहाँ पे भैया लोग हैं, वो लोग सब लोग इस्लामपुर के जो जनता है उस पर हम लोग इस्लामपुर के जनता के लिए हम लोग आवाज़ उठाते थे। जो कुछ समस्या है उस पर हम लोग बात रखेंगे। और देखिए सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनी पटेल हुआ। हमारे साथ जो हुआ है वो सही है गलत है? नहीं, ये तो गलत है। ये जो हम तो फेसबुक के माध्यम से देखे, आपका जो न्यूज़ दिखा रहे थे, रैन बसेरा है क्या है नहीं, रैन बसेरा कब लगा और कब ख़त्म होता है इस्लामपुर में किसी को पता नहीं है। अगर वहाँ से पूछिएगा तो या तो नगर परिषद का कर्मचारी बताएंगे कि नगर परिषद में रैन बसेरा चल रहा है, या तो फिर वहाँ के जो 8-10 कर्मी है वही बता सकता है। और जनता से पूछेगा, जनता तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि रैन बसेरा है कहाँ। आपको पता था या रैन बसेरा है या नहीं? नहीं, हमको तो कुछ, हम तो आपके माध्यम से, चंदन सोलंकी जी के माध्यम से हमको पता चला कि रैन बसेरा भी इस्लामपुर में चल रहा है। और हमारे साथ जो मारपीट हुआ है, जो कैमरा तोड़ दिए हैं और माइक तोड़ दिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो निंदनीय घटना है। किसी को सच दिखाते हैं उसको दबाया जाता है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आपके साथ जो किया उसका क्या नाम है, हम भूल रहे हैं। नहीं, उनका नाम है जो सफाई कर्मचारी है, वो पुटुस नाम उनका। अच्छा, पुटुस जी। अच्छा, जो ये कुछ दिन पहले उनका वीडियो वायरल हुआ था कि ये डोम राजा का 1000 रुपया 2000 रुपया रख लेते हैं, मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। हड़ताल पर गया था सफाई कर्मी लोग, वही पुटुस जी। डोम लोग भी मतलब वो पैसा रख लेते हैं। वो 2 साल पहले तो वीडियो वायरल हुआ था, उतना हाई फाई में हुआ था, उन पर कार्रवाई भी हुआ। लेकिन अब फिर भी नगर परिषद में वो संवेदक के रूप में खट रहे हैं। क्या दे दिए हैं, क्या माल पकड़ा है, कहाँ क्या दिए, जब फिर से उनको रिप्लेसमेंट हुआ है नगर परिषद में, समझ में नहीं आता कि हाँ ये भ्रष्टाचार इतना कैसे हो रहा है नगर परिषद में। या तो चेयरमैन उनके साथ ये कर रहे हैं, या तो कार्यपालक अभियंता उनके साथ है, मिलीभगत कर रहे हैं, या वाइस चेयरमैन कर रहे हैं, या कोई भी पदाधिकारी हो, वो तो बिना पदाधिकारी के ले करके नहीं, बिना पदाधिकारी के बिना वो रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकते हैं। देखिए, ये अभी जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं तो कितना सच्चाई उगलवा रहे हैं और सच्चाई पता चल रहा है वो आदमी कैसा का कैरेक्टर है और उनके कैसे पीछे कैरेक्टर है और ये क्या आदमी करते थे। देखिए, एक जो डोम है जो सफाई करते हैं उनके साथ भी पैसा बता रहे हैं कि उनके साथ में भी पैसा मतलब घोटाला करते हैं। ये मतलब पूरा तरह से। और भी देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे थे कि देखिए नगर परिषद में सालों पहले एक बग्गा धर्मशाला के नाम से धर्मशाला चलता था। वहाँ पे किसी एक आदमी का कब्जा है, जो कि कभी रात बिरात में ट्रेन आती है 11:30 बजे 12 बजे आती है, दर देहात के आदमी आते हैं, या तो नगर परिषद के ही कोई आदमी हो गए, लोग घर नहीं पहुँच पाते हैं किल होने के कारण, तो चले जाते थे धर्मशाला में। अब वो धर्मशाला भी बंद हो जाती है, वो धर्मशाला भी किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है जिनको उस पर पूरी तरह से कब्जा है। जब वो धर्मशाला में आदमी रुकता था तो आदमी रिलीफ महसूस करता कि नहीं, हम घर में पहुंच गए हैं, अब हम आराम से सोच सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। अब वो भी नहीं रहा। नगर परिषद में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखिए, 1-1.5 महीने से रोड टूटा हुआ है, कितना दुकानदारों लोगों का
परेशानी बढ़ी हुई है। कितना दुकानदार पहले से जमा पूंजी था उसको खा रही है। कितना दुकानदार है जब बाहर में 1-1.5 महीने से बाहर भाग गया, इधर उधर घूम के पैसा कमा रहा है, उसको ला के रेंट बढ़ रहा है। अब पता नहीं क्या नगर परिषद में लोग करना चाहते हैं, नगर परिषद के अधिकारी लोग क्या करते हैं, नगर परिषद के में जो चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं वो क्या करते हैं। उस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? देखिए उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर ऐसा कार्रवाई हो कि आगे फिर मतलब कि इसके ऊपर न किसी पत्रकार भाई पे हो या तो फिर किसी जो व्यक्ति सच दिखाना चाह रहा है उस पर ऐसा हमला भी नहीं हो। इसके ऊपर एक होना बड़ा बाबू हो या तो कार्यपालक अभियंता, ये लोगों को नगर परिषद अधिकारी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये देखते हैं एक्शन कब लेते हैं। अभी तो कितना 4-5 दिन हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। उस रैन बसेरा में सेक्रेटरी गार्ड रहती है, सेक्रेटरी गार्ड कहाँ था जो पुटुस बाबू है? सेक्रेटरी गार्ड के रूप में पुटुस बाबू ही बहाल हैं, ड्राइवर के रूप में पुटुस बाबू ही बहाल हैं, मतलब सब कुछ में पुटुस बाबू ही बहाल हैं। बाकी उस में जो नगर परिषद में जो सेक्रेटरी था उस सेक्रेटरी गया कहाँ आके? क्या उसी के लिए स्पेशल ठंड थी या तो जो थाने में पुलिस है या तो थाने में जो चौकीदार है उसके लिए ठंड नहीं रहती है? बस सही बोले। देखिए बोल रहे हैं सबसे बताएं कि देखिए उनके बारे में सारा इस्लामपुर में पोल खुल रहा है। अभी हम लोग आखिर उसके बारे में बैकग्राउंड क्या है जानने का आखिर प्रयास करें कि यहाँ पे इस तरह से जो घटना हुआ है हम लोग और सच दिखाते हैं और सच दिखाने के बाद देखिए हम लोग साथ क्या होता है। और इस्लामपुर की जनता ने बताया कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, हम कंफर्म हैं। और इस्लामपुर नगर परिषद से हम लोग गए, थाना भी हम लोग गए हैं, FIR भी किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम छोटे बड़े खबरों से आपका रूबरू ऐसे करवाते रहेंगे। आप देखते रहें नालंदा लाइव। धन्यवाद।